मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुः। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुदास्तुन्वन्ति देव्यै स्तवहि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदहि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतिरमनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज चौथे अध्याय के 39 श्लोक से आज हम प्रारंभ करेंगे और 39, 40, 41, 42 4 श्लोकों को हम कवर करेंगे। तो इन श्लोकों को प्रारंभ करने से पहले मैं कुछ सवाल पढ़ूंगा और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि उन सवालों के ऊपर आप ध्यान दीजिए और उन सवालों के उत्तर इन श्लोकों में खोजने की कोशिश कीजिए। तो इससे आपको उन श्लोकों की क्या उपयोगिता है, जीवन में हमको कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्या उनसे लाभ है, उसमें आपको मदद मिलेगी और उन श्लोकों को समझने में भी वो प्रश्न जो है वो सहायक होंगे। तो मेरा पहला सवाल है कि क्या आप विश्वास और श्रद्धा में अंतर जानते हैं। दूसरा सवाल है, जब हम किसी योजना के लिए कोई हम बनाते हैं और निर्णय लेते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, लेकिन काम करने के दौरान हमारी तत्परता में, हमारे प्रयास में कुछ कमी कई बार रह जाती है, तो उसका क्या कारण होता है, उसका मूल कारण क्या है कि हमने डिसीजन लिया लेकिन उस डिसीजन के क्रियान्वयन के लिए जो आवश्यक मेहनत या प्रयास था वो हम नहीं कर पाते। तो कौन सा उसका कारण होता है, उस कारण को हम पहचानें और उस कारण को दूर करें। क्योंकि अधिकतर हम यही समझते हैं कि हमें मेहनत करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन हमारा मन उधर नहीं लगता। तो क्यों नहीं लगता, कौन सा वो मूल कारण है, उसको हम ढूंढने का कोशिश करें। उसका जवाब भी आज के सेशन में आपको मिलेगा। तीसरा है कि हमें डाउट्स हो जाते हैं, संशय हो जाते हैं, सिनिकल हम हो जाते हैं, हर चीज़ पर हम शक करते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो जाएगा। तो इसका मूल कारण क्या है, संशय का मूल कारण क्या है। किसी शास्त्र, महापुरुष या गुरु के ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे अपरिहार्य जो शर्त है, सबसे आवश्यक शर्त है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता, वो कौन सी कंडीशन है, कौन सी शर्त है। वो भगवान ने अर्जुन को कौन सा योग करने की आज्ञा दी। भगवान ने अर्जुन को कौन सा योग करने की आज्ञा दी, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान योग भी उन्होंने समझाया, कर्मयोग भी समझाया, भक्ति योग भी समझाया। तो इस अध्याय में उन्होंने स्पष्ट रूप से अर्जुन को आज्ञा दी है कि आप इस योग का इसके ऊपर आप चलिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो वो कौन सा योग है। एक जो संशय युक्त मनुष्य है उसकी क्या गति होती है, क्या वो इस संसार में सुखी रह पाता है, क्या वो भौतिक सुख को प्राप्त कर पाता है, क्या वो धन संपत्ति, मान प्रतिष्ठा ये सब अर्जित कर पाता है, तो क्या उसके सुख को वो भोग पाता है, और क्या उसका जो परलोक है, अगला लोक है, उसमें वो सुखी हो पाता है। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर आप जो है मेरे इस जो मैं अभी शुरू करूंगा 4 श्लोक में ढूंढने का प्रयास कीजिए। और उनको, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और स्पेशली बच्चों के लिए भी, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं या छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे मैंने इसमें बताया कि हम बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, सोचते हैं ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा निर्णय लेने के बाद भी हम उस निर्णय के लिए जितना आवश्यक प्रयास होता है, प्रयत्न होता है, तत्परता होती है, हम उसको नहीं कर पाते हैं। तो उसका मूल कारण क्या है, उस मूल कारण को मैं अब इस सेशन में आपको बताऊंगा। तो आज के सेशन का पहला श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। तो पहली बात क्या बताई, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि श्रद्धा क्या चीज है। जब हम किसी चीज का प्रूफ अपने सामने देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं, डायरेक्ट देखते हैं, तो हम उसको देखकर हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो जब उसको मान लेते हैं कि हाँ ऐसा है, तो हम उसको कहते हैं विश्वास। पर जो चीज़ हमारी प्रत्यक्ष नहीं है, सामने नहीं है, लेकिन कोई हमारा गुरु उस चीज़ को बोल रहे हैं, या हमारे शास्त्र बोल रहे हैं, या हमारे बड़े बोल रहे हैं, तो हम उसको प्रत्यक्ष के समान ही, यद्यपि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हम उसको नहीं कर रहे, पर उनके अनुभव को हम
इनडायरेक्ट जो हम लिए अनुभव करके और हम उसको प्रत्यक्ष के समान ही जब उस पर विश्वास कर लेते हैं तो हम उसे कहते हैं श्रद्धा। और श्रद्धा की एक परिभाषा विवेक चूड़ामणि में भगवान आदि शंकराचार्य ने दी है। उन्होंने कहा है शास्त्र से गुरु वाक्य से सत्य बुद्ध्योदाहरणम। शास्त्रों की कही हुई बात, शास्त्रों में लिखी हुई बात और गुरु की कही हुई बात। शास्त्र से गुरु वाक्य से सत्य बुद्ध्योदाहरणम, इनको सत्य मानकर धारण करना चाहिए, इनको सत्य मानकर धारण करना चाहिए। यद्यपि इनको हम अभी डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, इवन देन हमें इनको सत्य मानकर एक्सेप्ट करना चाहिए। सा श्रद्धा कथितार्थत भी, इस सत्य बुद्धि के साथ धारण करने को ही हम श्रद्धा कहते हैं। और फिर श्रद्धा से रिजल्ट क्या मिलता है? यया वस्तु उपलब्धते, तो जिससे अर्थात श्रद्धा से आपको तत्व ज्ञान होगा। तो तत्व ज्ञान होने के लिए, ईश्वर ज्ञान होने के लिए, आत्मज्ञान होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है श्रद्धा। क्योंकि आपने भगवान को देखा नहीं है, आपको उस प्रक्रिया का भी अभी नहीं पता, तो गुरु आपको कह रहे हैं कि इसी प्रकार से आप चलोगे, ये साधन है, ये रास्ता है, इस रास्ते से आप चलेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा। तो अनुभव कब हो जाएगा? जब आप चलेंगे। किसी ने आपको बताया कि आपको जो है फरीदाबाद से दिल्ली जाना है, जो वहाँ गया हुआ है उसने बताया, और आपको बताया कि आप ऐसे यहाँ से बस में बैठिए, यहाँ से ऐसे बैठिए, ऑटो रिक्शा में बैठिए, आप पहुँच जाएंगे। अब जब आपने उसको गुरु मान लिया है तो आपका ये कर्तव्य है कि आप उनकी बात पर सत्य बुद्धि के साथ उसको एक्सेप्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका अनुभव किया हुआ है, आपने नहीं किया। आपको अनुभव कब होगा? जब आप पहली स्टेज आप श्रद्धा रखोगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलोगे। तो चलने के बाद में आपको भी सेम रिजल्ट मिलेगा और आपको उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएगा। तो इसी को उन्होंने कहा है श्रद्धा। तो इसी श्लोक में क्या करे भगवान? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। कि जो ज्ञान जो प्राप्त करते हैं वो कौन करते हैं? श्रद्धावान, जिनको शास्त्रों में श्रद्धा है, जिसको श्लोक और परलोक की व्यवस्था में श्रद्धा है, जिसको भगवान में श्रद्धा है, जिसको गुरु में श्रद्धा है, जिसको महापुरुषों के कथनों में श्रद्धा है, केवल और केवल उन्हें ही ज्ञान मिलता है। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान के लिए सबसे पहली कंडीशन होगी श्रद्धा। अब जब श्रद्धा होगी तो जब श्रद्धा होगी तभी हम उसके प्रति, उस काम को करने के प्रति, उस साधन के प्रति, तो हमारी साधन में भी श्रद्धा और जो हमारा लक्ष्य है उसमें भी श्रद्धा, उन दोनों में जब श्रद्धा होगी तब हम प्रयास करते हैं। तो कई बार हम देखते हैं कि जैसे मैंने बताया कि हमारे प्रयास में कमी रह गई, हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो प्रयास में कमी रहने का भी मुख्य कारण यही होता है कि हमारी उसमें श्रद्धा कम है। तो जब भी हमारी प्रयास में कमी दिखाई दे तो सीधे अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, इसका मतलब मेरी श्रद्धा में कमी है। क्योंकि श्रद्धा ही वो फ्यूल है, श्रद्धा ही वो इंस्पिरेशन है, श्रद्धा ही वो एनर्जी है जो कि आपको किसी काम करने के लिए तत्पर करती है, प्रेरित करती है। तो श्रद्धा को आप बढ़ाइए, जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ेगी आपकी तत्परता बढ़ जाएगी। उसके बाद आया संयत इंद्रिय। संयत इंद्रिय का अर्थ है जिसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में है। तो श्रद्धा पहली जो कंडीशन होगी इसमें, जब श्रद्धा होगी तो आप तत्पर होंगे। जितने अमाउंट में आपकी श्रद्धा होगी, जितनी तीव्र श्रद्धा होगी, जितनी आपकी प्रगाढ़ श्रद्धा होगी, उतने ही आपके प्रयास में तत्परता आएगी। और उसके बाद में तीसरा आया कि इंद्रिय संयम। तो अब इसमें एक ये सवाल आता है कि भाई पहले इंद्रिय संयम करें या पहले हम भगवान के रास्ते पे चलना शुरू कर दें? तो इसका बिल्कुल स्पष्ट आंसर ये है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ जिस अवस्था में भी है, आपको पूरा इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, किसी को नहीं होता, नो प्रॉब्लम। आप जिस अवस्था में भी हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ से शुरू कर दीजिए। लेकिन श्रद्धा भरपूर रखिए। श्रद्धा भरपूर रखोगे, प्रयास भरपूर होगा और धीरे 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 आपको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। तो आपकी इंद्रियां नियंत्रण में है या नहीं है, आपको आपका प्रयास जो है वो कितना है कितना नहीं है, इसका टेस्ट क्या है कि आपकी इंद्रियां नियंत्रण में हुई या नहीं हुई। और आपकी श्रद्धा है या नहीं है, इसका टेस्ट क्या हुआ? इसका टेस्ट है कि आप उसमें तत्पर हो या नहीं हो। आपकी तत्परता कितनी है उससे टेस्ट हो रहा है कि आपकी श्रद्धा कितनी है। और इसी प्रकार से आपकी इंद्रियां नियंत्रण में हुई या नहीं हुई, ये हो रहा है कि आपने साधन कितना अच्छी तरह से किया या नहीं किया। तो सबसे पहले श्रद्धा से आएगा तत्परता, और तत्परता से दोनों चीजें होंगी तो अपने आप आपके इंद्रियां धीरे धीरे शनि शनि अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी। तो जो श्रद्धावान होते हैं
जो तत्पर होते हैं और जो संयतेंद्रिय होते हैं उन्हीं को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। और जिनको ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, उनको परम शांति, ईश्वर रूप परम शांति उनको प्राप्त होती है। और शांति ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण, अचिरेण मतलब बिना किसी देर के, तत्काल, तत्काल, इमीडिएट। जैसे ही आपको ज्ञान हुआ तो उसके बाद कोई इसमें टाइम लैग नहीं है, कोई डिले नहीं है। जैसे ही आपको तत्व ज्ञान हुआ वैसे ही आपको परम शांति अर्थात आपको ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। इसके बाद अब दूसरा श्लोक आ जाता है कि जिनको श्रद्धा नहीं है उनका क्या हालचाल है। अभी तो बताया कि जिनको श्रद्धा है उनको तो तत्व ज्ञान हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पर जिनको श्रद्धा नहीं है उनका क्या होता है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, कि जो अज्ञ हैं, जिनको विवेक भी नहीं है, जिनको अर्थ, जिसको सत्य का असत्य का, ईश्वर का परमार्थ का, इन सब का, संसार का, जगत का, इन सब का कोई नित्य का अनित्य का कोई ज्ञान भी नहीं है, कोई विवेक भी नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग उनके पास पावर भी नहीं है, सही प्रकार से वो निर्णय भी नहीं कर पाते। और दूसरा क्या प्रॉब्लम के साथ, किसी के ऊपर श्रद्धा भी नहीं है, ना किसी महापुरुष की बात में मानना चाहते हैं, ना कि शास्त्र को मानना चाहते हैं, ना ईश्वर को मानना चाहते हैं। तो उनको पता भी नहीं है, नॉलेज है भी नहीं, और किसी दूसरे को ज्ञानी मानते भी नहीं। तो यदि आपको नॉलेज नहीं है और आप किसी दूसरे को ज्ञानी समझते हैं, किसी पर श्रद्धा रखते हैं, किसी को गुरु समझते हैं, तो कम से कम आपके पास एक आगे उस श्रद्धा के बल पर आप उनसे ज्ञान सीख सकते हैं और आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लैरिफाई करवा सकते हैं उनसे। पर यदि ना तो आपको ज्ञान है और ना ही आप किसी पर भरोसा करते हो, किसी पर श्रद्धा करते हो, तो फिर आपका कोई कुछ नहीं हो सकता। उसका क्या होगा, अज्ञश्य अश्रद्धानश्य संशयात्मा। हर चीज को आप डाउट की तरह से देखते हो, संशय करते हो, कैसे कैसे हो जाएगा जी, ये नहीं हो सकता जी, निगेटिव सोचते हो, सिनिकल हो आप। तो इस प्रकार के लोग हैं उनका विनाश निश्चित है। संशयात्मा विनश्यति, ऐसे लोगों का विनाश हो जाता है। नायम लोकोस्ति न परो, न तो इस लोक में वो ढंग से जी पाते हैं, ये लोग भी उनके लिए नहीं है सुखपूर्वक शांतिपूर्वक, इस लोक में भी नहीं जी पाते, न परो, ना ही उसका अगला जन्म है वो भी नहीं है, उसमें भी वो परेशान रहेंगे ऐसे। क्योंकि मनुष्य जन्म मिला, मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ, मनुष्य जन्म इसलिए मिला ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। तो इस जन्म में भी कुछ ना तो वो कुछ लौकिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कोई अर्जित कर पाए, ना कोई नाम कमा पाए, ना पैसा कमा पाए, ना ही कुछ ऐसा कुछ पद या कुछ ऐसा पा पाए सामाजिक स्तर पर। और अगले लोक में भी क्योंकि उन्होंने इस जन्म में भी कोई अच्छे कर्म किए नहीं, जो उनको भगवान ने एक जो अवसर दिया था उसका लाभ उठा नहीं पाए, तो अगला जन्म भी उनका कोई उनकी तरक्की नहीं होती। वो न तो ऊपर के लोग में जाते हैं, वो नीचे के लोग में जाते हैं, उनका विनाश होता है। संशयात्मा विनश्यति, न सुखम संशयात्मा, और ना ही वो किसी भी प्रकार का सुख भोग कर पाते हैं, क्योंकि वो हर चीज में वो डाउट ही करते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संचयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। तो योग संन्यस्त कर्माणम, योग से जिसने अपने कर्मयोग से, अर्थात जिसने कर्मयोग की विधि से अपने समस्त कर्मों का और कर्मों के फल का त्याग कर दिया है, भगवान को समर्पित कर दिया। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संचयम, और विवेक ज्ञान के द्वारा अपने जितने भी डाउट्स हैं उनको उसने खत्म कर लिया है विवेक ज्ञान के द्वारा। विवेक ज्ञान कैसा कि भाई हम जब बार बार अपने आप को चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षात परमात्मा का अंश हूँ, मेरा शरीर से, मन से, बुद्धि से मैं बिल्कुल असंग हूँ, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मेरा जो जन्म हुआ है मनुष्य जन्म है, और मनुष्य जन्म में मेरे क्या कर्तव्य कर्म है, ताकि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा लक्ष्य है मुक्ति। तो मुक्ति की करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या क्या कार्य करने पड़ेंगे। इस प्रकार की विवेक बुद्धि से जब मैं डिसाइड करके अपने कर्म करता हूँ, तो इस प्रकार से जितने भी मेरे डाउट्स हैं, जो मुझे डाउट्स हैं माया के वशीभूत होकर, वो सारे उस विवेक ज्ञान से छिन्न भिन्न हो जाते हैं, कट जाते हैं। आत्मवंतम न कर्माणि, और जो आत्मवंत है अर्थात जिसका अंतःकरण उसके नियंत्रण में है, ऐसे पुरुष को कर्माणि निबंधन आत्मवंतम न कर्माणि निबंधन्ति धनंजय, उसके कर्म उसके लिए बंधन कारक नहीं होते। किसके लिए? जो कर्मयोग का साधन करता है। कर्मयोग का साधन करता है मतलब क्या हुआ कि उसने वो भगवान के लिए एक तरह से कर्म करता है, क्योंकि उसने जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, कर्म तो ये करते हैं और ये प्रकृति का हिस्सा है। तो वो ये मान के चलता है कि ये सब भगवान के हैं, भगवान की सेवा के लिए हैं, दूसरों की सेवा के लिए हैं, और उसी प्रकार से उन कर्मों को भी और उसके फल को भी जो भगवान को समर्पित कर देते हैं, ऐसे लोगों के कर्म उनको बांधते नहीं हैं। अगला जो श्लोक है,
तस्माद अज्ञान संभूतम हृत्स्नम ज्ञानासीनात्मना। इसलिए फिर क्या करो, भाई कह रहे फिर क्या करें, तस्माद अज्ञान संभूतम, इसलिए अज्ञान से जनित, अज्ञान संभूतम अज्ञान से जो पैदा होता है, हृत्स्नम ज्ञानासीनात्मना चित्वैनम संशयम, तो अज्ञान से क्या पैदा होता है, संशय, संशय का, डाउट का, सिनिसिज्म का जो रूट कोज है वो अज्ञान है। तो तस्मात इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का, अज्ञान जनित जो संशय है, डाउट्स है, हर चीज में डाउट करते हो, इस चीज को किससे काटो, ज्ञान से, विवेक ज्ञान से, अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके समत्व रूप कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। चित्वैनम संशयम योगम, चित्वैनम छित्वा एनम, इसको तुम काट कर, किसको काट कर, संशय काट कर, किससे काट कर, अपने विवेक ज्ञान से। तो विवेक ज्ञान से जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं, जो भी तुम्हारे असमंजस हैं, जो तुम्हारी पशोपेश है, दुविधाएं हैं, उन सबको विवेक ज्ञान से काट कर तुम योग में स्थित होकर, कर्म योग में स्थित होकर खड़े हो जाओ। और किसके लिए खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान से अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी, अपनी प्रॉब्लम बताई थी। क्या बताई थी, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेयशाद निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। ये भगवान, मैं करुणा से विभूत हुआ और मैं कंफ्यूज हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरी समझ से बाहर है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, कार्पण्य दोषों पर स्वभाव है, और इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इस कंडीशन में आने के बाद मैं आपसे पूछता हूँ, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, कि धर्म के बारे में मुझे कंफ्यूजन हो गया, संशय हो गया है, सम्मूढ़ चेता यच्छेयशाद, इसलिए मेरे लिए जो भी निश्चित है, जो भी श्रेयस्कर है, उसको निश्चित करके आप मुझे बताइए। यच्छेयशाद निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप मुझे बताइए। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, और मैं आपकी का शिष्य हूँ। और शिष्य के लिए क्या कंडीशन है, कि वो शिष्य गुरु के शरणागत हो जाए, अपने बुद्धि को, अहंकार को, शरीर को सब उनकी सेवा में लगा दे और उनको समर्पित कर दे, और उनसे कहे कि भाई आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा, मैं आपकी बात को सत्य बुद्धि से धारण करूँगा, श्रद्धापूर्वक धारण करूँगा। तो वो भगवान से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है वो मुझे बताइए। तो इस श्लोक में वो वही बता रहे हैं, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्नम ज्ञानासीनात्मना चित्वैनम संशयम योगम मातिष्ठो तिष्ठ भारत। ये अर्जुन, इसलिए तुम जो है अज्ञान से पैदा हुए इस संशय को अपने विवेक ज्ञान की तलवार से काट दो और खड़े हो जाओ उठकर, और कर्म योग के साधन का प्रयोग करो और तुम उठ जाओ और अपना तुम युद्ध करो। तो आज का इतना ही सेशन यह समाप्त होता है, 14वें अध्याय का ये समापन है। आज के लिए इतना ही मित्रों। आपसे फिर पुनः मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से प्रेरणा मिलती है और उत्साह बढ़ता है, और उत्साह बढ़ता है तो फिर और भी मैं प्रयास करूँगा आगे आपके लिए। धन्यवाद। जय श्री राम। भज गोविंदम।